बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू इलन विद जाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सेल इंजरी हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है या फिनोमिना है, ठीक है, या बायोकेमिकल चेंज है या मॉर्फोलॉजिक चेंज है। किस वजह से आता है कि जब भी बॉडी के अंदर या जब भी सेल के अंदर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है बाय ए परसिस्टेंट हार्मफुल स्टिमुलाई, कि एक स्टिमुलस होता है, एक चेंज होता है जो हार्मफुल चेंज होता है, और वो चेंज क्या करता है सेल के अंदर, या तो बायोकेमिकल जो प्रोडक्शन कर रहा है, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर चेंज आता है, या एंजाइम्स के अंदर चेंज आता है, या सेल की मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज आता है। तो ऐसे फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सेल इंजरी। सेकेंड डिफिनेशन बुक्स के अंदर सेल इंजरी का आता है कि वो परसिस्टेंट स्टिमुलाई, वो स्टिमुलस, वो चेंज जो कि सेल के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाता है कि सेल जब एडेप्टेशन कर लेता है तो एडेप्टेशन का लिमिट भी क्रॉस हो जाता है, और उस वक्त सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को हम कहेंगे सेल इंजरी। कि जब सेल की जो एडेप्टिव कैपेबिलिटी है उसके अंदर जो एडेप्टेशन की जो लिमिट्स है वो क्रॉस हो जाए तो इसको हम कहेंगे सेल इंजरी। और तीसरी डिफिनेशन भी इसके बिल्कुल करीब करीब है कि जब सेल की जो एडेप्टिव कैपेबिलिटी है या जो उसका एडेप्टिव लिमिट्स है वो लिमिट्स एक्सीड हो जाएं तब सेल के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं सेल इंजरी। अब सेल इंजरी हमारे पास दो किस्म की हो सकती है। सेल इंजरी रिवर्सिबल भी हो सकती है और सेल इंजरी इरिवर्सिबल भी हो सकती है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर क्या फर्क है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, जैसे नाम से पता चलता है कि ये रिवर्स हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ इंजरी, सेल के अंदर वो बायोकेमिकल या वो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस कि जब सेल से वो स्ट्रेस वाला कंडीशन खत्म हो जाए या उससे वो हार्मफुल स्टिमुलस खत्म हो जाए, जिस स्टिमुलस की वजह से सेल के अंदर जो चेंजेस आई थी, अगर वो स्टिमुलस खत्म हो जाए उसके बाद सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए तो ऐसे इंजरी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। सेकेंड टाइप ऑफ द सेल इंजरी दैट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नाम से पता चलता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता। सो द टाइप ऑफ सेल इंजरी कि जिसमें सेल के अंदर जो चेंज है वो परमानेंट होता है, और अगर आप वो स्टिमुलस हटा भी दे या वो स्ट्रेस वाली कंडीशन हट भी जाए तब भी सेल के अंदर वो चेंज वो बाकी रहता है, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर नहीं आता। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास जो सेल है वो डेथ की तरफ लेके जाती है, कि सेल कंप्लीट जो है वो डेथ हो जाता है। अब डेथ दो तरह का हो सकता है, वो हम आगे इंशाल्लाह इसके लिए वीडियो बनाएंगे। एक है एपोप्टोसिस और एक है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस इट इज ए टाइप ऑफ सेल डेथ जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिक कंडीशन में होता है मोस्टली। और नेक्रोसिस वो भी सेल इंजरी है, लेकिन मोस्टली पैथोलॉजिक कंडीशन के अंदर वो नेक्रोसिस होता है, कि इसमें जो है जो अनकंट्रोल्ड या अनवांटेड सेल डेथ है। ठीक है। सो ये स्केच में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेल है, इसके अंदर जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन है। अब यहाँ पर पहले इसके अंदर चेंज आ जाता है तो इसके अंदर एडेप्टेशन आ जाती है, ये कुछ ना कुछ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब जब ये स्टिमुलस हार्मफुल है तो सेल को इंजरी की तरफ ले जाता है। अब इंजरी जो है वो रिवर्सिबल इंजरी भी हो सकती है और इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी, अगर स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो जाए तो सेल वापस अपनी नॉर्मल होम्योस्टेसिस की तरफ आ जाता है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो सेल इंजर्ड हो जाता है तो नीचे या तो सेल डेथ उसकी हो जाती है। अब सेल डेथ जो है वो एपोप्टोसिस भी हो सकता है और नेक्रोसिस भी हो सकता है। सो दैट वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आप सबको सेल इंजरी की डेफिनेशन, उसकी बेसिक्स की पता चल गई होंगी। इंशाल्लाह एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के लिए चैनल को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।